डियर फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में एंशियंट हिस्ट्री में हम आप लोगों को अभिलेखों के बारे में चर्चा की है। लेकिन आज जिस कंटेंट को समझाने जा रहे हैं वह है अभिलेख के प्रकार। तो ज़्यादा दिन वीडियो हम नहीं डाल सके, जिसका मुख्य कारण था तबीयत मेरी खराब थी, उसके लिए सॉरी। लेकिन आज के बाद हम कंटिन्यू वीडियो डालेंगे। इस वीडियो को, मेरे सभी वीडियो को आप लोग देखिए और अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। तो आज हम आपको अभिलेख से रिलेटेड जिस कंटेंट की चर्चा करेंगे वह है अभिलेख के प्रकार। तो सर्वप्रथम आप लोग जानने का प्रयास कीजिए कि अभिलेख के 3 प्रकार होते हैं। वह है नंबर 1 अभिलेख, जिसको दूसरे शब्दों में शिलालेख के नाम से हम अभिलेख के 3 प्रकार है। तो नंबर 1 में है शिलालेख, नंबर 2 में है जो है वह है स्तंभ लेख और नंबर 3 में जो है वह है गुफा लेख। तो ये तीनों के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं, इसको आप लोग समझिए। तो शिलालेख जो है, शिलालेख में का 3 प्रकार है। एक होता है बृहद शिलालेख, जिसकी संख्या 14 होती है, और दूसरा होता है पृथक शिलालेख यानी अलगाव शिलालेख, उसकी संख्या जो है 2 है, और तीसरा जो है वह है लघु शिलालेख, जिसकी संख्या 18 है। तो इस सब चीज़ों को आप लोग भली भांति समझिए। तो चलिए देखते हैं कि अभिलेख के कितने प्रकार है। अभिलेख के प्रकार। तो अभिलेख क्या हम आप लोगों को बताएं अभिलेख के बारे में। तो अभिलेख का 3 प्रकार होता है। एक में होगा शिलालेख। अब जाहिर सी बात है, हम आप लोगों को बताएं शिलालेख। तो शिलालेख का 3 प्रकार। शिलालेख जो है इसके अंतर्गत 3 तरह का अभिलेख का व्याख्या किया गया है। एक है बृहद शिलालेख, एक है बृहद शिलालेख, इसकी संख्या जो है 14 है। 2 में है आपका, एक में हो गया बृहद शिलालेख जिसकी संख्या 14 है। 2 में हो गया पृथक शिलालेख, पृथक शिलालेख जिसकी संख्या 2 है। और 3 में है लघु शिलालेख, लघु शिलालेख, इसकी संख्या जो है 14 है। इस चीज़ को आप लोग भली भांति समझ गए होंगे और इसमें कोई खास परेशानी आप लोगों को नहीं हुई होगी। अब देखते हैं कि शिलालेख जो है के बाद 2 नंबर में जो है अभिलेख का प्रकार है, उसका नाम है स्तंभ लेख। तो स्तंभ लेख का भी 3 प्रकार है। 2 में है स्तंभ स्तंभ शिलालेख,
इसका भी जो है, ये भी जो है इसका भी 3 प्रकार है। नंबर 1 में हो गया स्तंभ शिला, स्तंभ स्तंभ लेख श्रृंखला, स्तंभ लेख श्रृंखला जिसकी संख्या जो है 7 है। 2 में होगा आपका, वह है पृथक शिलालेख, पृथक पृथक शिलालेख। आपको शिलालेख में भी पृथक शिलालेख की चर्चा की गई है और स्तंभ शिलालेख में भी पृथक शिलालेख की संख्या चर्चा की गई है। इसमें भी है बृहत शिलालेख जो है, बृहत आपको शिलालेख जो है, जाहिर सी बात है शिलालेख में बृहत शिलालेखों की संख्या 14 है और पृथक शिलालेखों की संख्या 2 है। और शिलालेख के अंदर एक और आता है लघु शिलालेख, उसकी संख्या 14 है। 14 नहीं, इसकी जो संख्या है 18 है। और स्तंभ शिलालेख में स्तंभ लेख श्रृंखला की संख्या 7 है और पृथक शिलालेख की संख्या 2 है। और 3 में आता है, तो 2 में कौन कौन है? एक में है, आप जानिए, निगाली सागर, निगाली सागर। और 2 में हो जाएगा आपका रुकमनदोई। 2 में जो है रुकमनदेई, रुकमनदेई। ये जो है पृथक शिलालेख का नाम है। जो स्तंभ शिलालेख के अंतर्गत आता है वह है निगाली सागर 1 में, और 2 में जो है आपको है रुकमनदेई है। अब नेक्स्ट जो है, जाहिर सी बात है, तीसरा जो है वह है संघभेद। तीसरा जो है स्तंभ शिलालेख के अंतर्गत जो आता है वह है संघभेद। और संघभेद के अंतर्गत जाहिर सी बात है, इसके अंतर्गत 3 स्थानों की प्लेस की चर्चा की गई है। पहला है साक्षी, इसके अंतर्गत जिसकी संख्या जो है, संघभेद की संख्या जो है 3 है और ये 3 स्थान का नाम एक में हो गया साक्षी। 2 में हो गया सारनाथ और 3 में हो गया कौशाम्बी। 3 में हो गया कौशाम्बी। कौशाम्बी। तो ये 2 कंटेंट को आप लोग भली भांति समझ गए होंगे। एक यानी अभिलेख के प्रकार का पहला कंटेंट हम आपको बता चुके कि अभिलेख के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है शिलालेख, 2 होता है स्तंभ लेख और 3 में होता है गुफा। तो पहला शिलालेख के अंतर्गत आपको 3 कंटेंट आता है। एक है बृहत शिलालेख, जो है पृथक शिलालेख, और 3 में है लघु शिलालेख, इसकी संख्या भी हम बता चुके। स्तंभ शिलालेख जो है इसकी भी संख्या हम बता चुके कि स्तंभ शिलालेख के अंतर्गत भी 3 आता है, जिसमें स्तंभ लेख श्रृंखला है जिसकी संख्या 7 है। पृथक शिलालेख जिसकी संख्या 2 में है, दो है जिस एक में है निगाली सागर, 2 में है रुकमनदेई, और तीसरा जो है संघभेद है स्तंभ शिलालेख के अंतर्गत। तो जाहिर सी बात है इसके अंतर्गत सांची, सारनाथ, कौशाम्बी 3 प्लेस का नाम आता है। और तीसरा जो प्रकार है उसके बारे में आप लोग जानिए, और गुफा है। तो गुफा के अंतर्गत
किस कंटेंट को रखा गया है इसको हम लोग देखते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। 3 में है, तीसरा जो है वह है केव, CAVE, यानी गुफा, गुफा अभिलेख। और गुफा अभिलेख के अंतर्गत जाहिर सी बात है 2 तरह का अभिलेख की चर्चा की गई है। गुफा अभिलेख के अंतर्गत इसकी संख्या जो है मुख्य रूप से 2 है। तो 2 है तो गुफा अभिलेख के अंतर्गत 2 है तो कौन कौन है? एक है बराबर, एक है बराबर, ओके, गुफा, और 2 में है नागार्जुन गुफा। बराबर, बराबर गुफा, ओके, और 2 में है नागार्जुन गुफा। इस तरह आप लोग अभिलेख के प्रकार को भली भांति समझ गए। अब आते हैं इससे रिलेटेड मेन फैक्ट्स पर, वह कौन कौन है इस चीज़ को आप लोग जानिए। तो जाहिर सी बात है इसके अंतर्गत जो है क्या आता है इस चीज़ को आप लोग समझिए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स में। तो अशोक के अभिलेख की भाषा मुख्य रूप से प्राकृत थी। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, अशोक के अभिलेख की भाषा मुख्य रूप से, अशोक के अभिलेख की जो भाषा था मुख्य रूप से क्या था? वह था प्राकृत थी, मुख्य रूप से प्राकृत थी। लेकिन जाहिर सी बात है अन्य जो भाषा का यूज किया गया है तो अन्य में है ग्रीक, और मुख्य रूप से प्राकृत भाषा थी, और अन्य में जो होगा अन्य भाषा में ग्रीक एंड अरमाइक, अरमाइक भाषा का प्रयोग किया है। ग्रीक और अरमाइक, ग्रीक और अरमाइक भाषा का प्रयोग किया गया है। तो इस चीज को आप लोग भली बात ही समझ गए कि अशोक के अभिलेख की भाषा जो था मुख्य रूप से प्राकृत थी, और अन्य भाषा में जो है ग्रीक और अरमाइक लैंग्वेज का प्रयोग किया गया है। तो जाहिर सी बात है इसका लिपि क्या था? अशोक के अभिलेख की लिपि क्या थी? तो अशोक के अभिलेख की स्क्रिप्ट यानी लिपि क्या थी? तो अशोक के अभिलेख की लिपि से अगर क्वेश्चन आपको पूछेगा तो जाहिर सी बात है उसका आंसर होगा ब्राह्मी और खरोष्टी। 1 नंबर में था ब्राह्मी, 2 में खरोष्टी, यानी ये स्क्रिप्ट हो गया। अशोक के अभिलेख के स्क्रिप्ट ब्राह्मी और खरोष्टी था। इस चीज को भली भांति आप लोग समझ गए। अब बृहत शिलालेख
हम आपको बताए हैं कि बृहद शिलालेखों की संख्या 14 है। तो बृहद शिलालेखों की संख्या अगर क्वेश्चन आएगा कि बृहद शिलालेख बृहद शिलालेख की संख्या कितनी है? 14 है। जाहिर सी बात है, आप बृहद शिलालेख जो आपको शिलालेख के अंतर्गत आता है जिसकी संख्या 14 थी, तो आपको इस चीज हम बताए हैं। एक होता है शिलालेख, दो होता है स्तंभ लेख और तीन में होता है गुफा। तो इस तो आप लोग वाली बात ही समझ गए होंगे। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा बृहद शिलालेख की संख्या कितनी है, तो आंसर कितना हो गया? 14। और इस 14 में से कौन कौन इम्पोर्टेंट कंटेंट है, इस चीज के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जो आपके परीक्षा के लिए काफी सहायक सिद्ध होगी। इस चीज को आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए और सुनिए, और मैंने वीडियो से ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइए। तो चलिए देखते हैं कि बृहद शिलालेख के अंतर्गत यानी पहला शिलालेख में किस चीज़ की चर्चा की गई है। तो इस चीज़ को हम देखते हैं कि बृहद शिलालेख की संख्या कितनी? 14, जिसमें पहला यानी फर्स्ट जिसमें फर्स्ट शिलालेख जिसमें फर्स्ट शिलालेख के अंतर्गत जिसमें फर्स्ट शिलालेख में पशु की हत्या पशु की हत्या की निंदा की गई। जिसमें फर्स्ट शिलालेख में क्या कहा गया है? फर्स्ट शिलालेख में पशु की हत्या की निंदा की गई है। पहला शिलालेख के अंतर्गत यानी 14 बृहद शिलालेखों की संख्या 14 है। और इस 14 में से जो है पहला फर्स्ट बृहद शिलालेख में पशु की हत्या की निंदा की गई है। नेक्स्ट जो है सेकंड जो है बृहद शिलालेख के अंतर्गत सेकंड बृहद शिलालेख में सेकंड बृहद शिलालेख में जाहिर सी बात है पड़ोसी राज्यों की विवेचना सेकंड बृहद शिलालेख में पड़ोसी राज्यों की विवेचना पड़ोसी राज्यों की विवेचना की गई है। तो वह राज्य कौन कौन है? वो पड़ोसी राज्य है चेर, चोल और पांड्य। तो सेकंड शिलालेख में पड़ोसी राज्यों की जाहिर सी बात है सेकंड शिलालेख में पड़ोसी राज्यों की जो है विवेचना की गई है। तो वह पड़ोसी राज्य 3 है। एक में चेर, नंबर 1 हो गया आपका चेर, 2 में चोल, ओके, चेर, चोल और
पांडे। ओके, चेल, चोर और पांडे, यानी तीन राज्यों की चर्चा जो की गई है वह किसमें की गई है? तीन राज्यों की जो चर्चा की गई है वह सेकेंड यानी वीरशिला लेख में की गई है। नेक्स्ट आते हैं हम, वह है तीसरा वीरशिला लेख जिसमें तीन अधिकारियों का उल्लेख मिलता है। तो तीसरा, थर्ड, तीसरा वीर तीसरा वीरशिला लेख में तीसरा वीरशिला लेख में जाहिर सी बात है तीन थ्री तीन अधिकारियों का उल्लेख मिलता है। अधि तीन अधिकारियों का उल्लेख तीन अधिकारियों का उल्लेख मिलता है। इस चीज को आप तो भली भांति समझ गए होंगे कि वीर्य शिलालेख के अंतर्गत हम आपको बताएंगे फर्स्ट शिलालेख में पशु की हत्या की निंदा की गई है। इस चीज को भली भांति आप लोग समझ गए। दो में है दूसरा वीर्य शिलालेख के अंतर्गत पड़ोसी राज्यों की विवेचना की गई है, उसके बारे में बताया गया है। वो तीन राज्य कौन कौन? तीन पड़ोसी राज्यों की चर्चा की गई है, वह है चेर, चोल और पांड्य। थर्ड है तीसरा वीर्य शिलालेख में तीन अधिकारियों का उल्लेख मिलता है जिसका नाम क्या है? युक्त, राजुक और प्रादेशिक। ये तीन अधिकारियों का जो नाम है, पहला का नाम है युक्त, राजुक और प्रादेशिक। तो इस चीज को जानिए, युक्त, राजुक और इसमें प्रादेशिक। तो इस चीज को भली भांति आप लोग समझ गए। अब आते हैं पांचवा पांचवा वीर्य शिलालेख में किस चीज के बारे में बताया गया है उसको भी आप लोग जानिए कि पांचवा वीर्य शिलालेख में पांचवा वीर्य शिलालेख में किसकी चर्चा की गई है? तो पांचवा वीर्य शिलालेख में जाहिर सी बात है, इस चीज को आप लोग समझिए कि पांचवा वीर्य शिलालेख में धाम महामात्र की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। धाम महामात्र की नियुक्ति का धाम महामात्र की नियुक्ति का प्रावधान है। इस चीज को भी आप लोग भली बात समझ गए, इसमें कोई परेशानी आप लोगों को नहीं हुई होगी। हम नेक्स्ट आते हैं आठवां। तो आठवां वीर्य शिलालेख में किस चीज की चर्चा की गई है? तो आठवां वीर्य आठवां वीर्य शिलालेख में जाहिर सी बात है अशोक द्वारा धाम यात्रा का व्याख्या किया गया था। आठवां वीर्य शिलालेख के अंतर्गत अशोक द्वारा
हम यात्रा का ओके, इस चीज को आप लोग भली भांति समझ गए। तो अब आइए सबसे जो इम्पोर्टेंट है, इस 14 में से हम आपको बता दिए कि इम्पोर्टेंट शिलालेख कौन कौन है। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट है, वह है 14वां, यानी 14वां गिरिहत शिलालेख। 14वां गिरिहत शिलालेख, जाहिर सी बात है इसमें जो है कलिक युद्ध का व्याख्या किया गया है। 14वां गिरिहत शिलालेख में किस चीज की चर्चा की गई है, तो 14वां गिरिहत शिलालेख में 14वां गिरिहत शिलालेख में जाहिर सी बात है कलिंग युद्ध का वर्णन है। कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। ओके, और दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वह है पड़ोसी शासक की चर्चा की गई। दो में है, एक में है कलिंग युद्ध की व्याख्या, दो में है पड़ोसी पड़ोसी शासक की चर्चा की गई है। तो पड़ोसी शासक जो है, जिसका नाम कौन क्या है, वह मुख्य रूप से तीन है: अंतियोग, अंत्य अंत्य अंतियोग, अंत्यकीन और तुर्म। ओके, तो इस चीज को भली भांति आप लोग समझ गए, इसमें कोई परेशानी नहीं हुई होगी। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में जो है अभिलेख से रिलेटेड बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है वो आपके सामने रखेंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और कंटिन्यू मेरी वीडियो को देखते रहिए। डिले होने के कारण हम बता चुके हैं आप लोगों को। ओके, थैंक्स।